बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 4th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 14, व्हेन द अर्थ शूक, यानी जब ज़मीन हिली थी। तो हमने यहाँ तक कर लिया था इससे पहले पार्ट 1 में। अब यहाँ आज जो हम पेज नंबर देखिए 134 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। व्हाट विल यू डू, यानी आप क्या करोगे। People from the group also made children in Jasma's school practice what they should do in case there in an earthquake. There is what they said, यानी जब अर्थक्वेक आएगा तो जो जस्मा के विलेज में आए थे ना, तो लोगों ने समझाया था। तो जस्मा के स्कूल में भी प्रैक्टिस कराई गई कि उनको जो अर्थक्वेक आएगा क्या करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे सेड, यानी उन्होंने कहा कि स्कूल में जस्मा के स्कूल में बताया गया ना, क्या बताया गया। इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, यानी अगर पॉसिबल हो तो अपना घर छोड़कर आपको किसी खुली हुई जगह में जाना चाहिए। तो हमारा पेज नंबर 134 कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट है, इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली so that it does not slip away. Wait until the shaking stop, यानी अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, गए नहीं जा पाए जैसे ना घर से, तो आपको क्या करना है, किसी भी मजबूत चीज़ के नीचे बैठ जाना है, जैसे कि टेबल में। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है ना, तो उसको कस के उसको पकड़ लेना है और एकदम टाइटली पकड़ लेंगे कि आप उससे स्लिप ना हो। कोई चीज़ हिले तो आप फिसल नहीं जाए, बाहर नहीं निकले। और इंतज़ार करना है जब तक कि ज़मीन जो हिलनी यानी कि शेकिंग होनी बंद ना हो। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो आपने कभी किसी से कहा है या आपको किसी ने इस तरह बताया है ना कि स्कूल में कि अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है, तो हमें क्या क्या करना है। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो किसी को मतलब टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए या किसी मजबूत चीज़ के नीचे, मतलब अर्थक्वेक के बीच में, है ना। तो देखिए ये वाला आंसर ही है ना कि आपको स्कूल में या कहीं और बताया गया ना। यस, वी वर टोल्ड इन आवर स्कूल अबाउट व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी हमें बताया गया कि अगर अर्थक्वेक आता तो क्या करना है। वी वर टोल्ड टू गो आउट इन an open place if possible or sit under a strong object like a table and hold it firmly, यानी हमें बताया गया है कि अगर पॉसिबल हो तो हमें अपने घर से या किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, खुली हुई जगह पर रहना चाहिए। और अगर वहाँ नहीं जा सकते तो किसी भी मजबूत चीज़ को अपने मतलब हम उसके नीचे बैठ जाए और उसको टाइट से पकड़ लें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो मतलब टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द हाउस और द बिल्डिंग कैन कोलैप्स एंड द ब्रिक्स एक्सेट्रा कैन फॉल ऑन द पीपल एंड इंजर्ड देम इवन कॉजिंग देयर डेथ। देयरफॉर इफ वी वुड सिट अंडर अ हार्ड टेबल एंड होल्ड इट फर्मली वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम सच एन इंजरी, यानी हमें एक मजबूत चीज़ से यानी टेबल वगैरह के नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह होती है ना, तो वो गिर भी सकती है, उसके ईंटें वगैरह भी, हमको चोट लग सकती है ना, सीरियसली हम इंजर्ड हो सकते हैं या हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो हमें अपनी सेफ्टी के लिए किसी टेबल के नीचे अर्थक्वेक के दौरान बैठ जाना चाहिए, है ना, किसी मजबूत चीज़ के नीचे। तो देखिए पेज नंबर 135 का ये वाला दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया ना कि हमें अर्थक्वेक के दौरान क्या करना चाहिए। अब ये हु हेल्प, कौन मदद करेगा। रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक, जो भुज में अर्थक्वेक आया था उसकी ये टीवी रिपोर्ट हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए उसकी फ़ोटो बनी हुई है, ये भी देखिए अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। एट लीस्ट 1000 पीपल आर फियर्ड डेथ, यानी कि हज़ारों से भी ज़्यादा जो लोगों की मौत हो गई है। इन द अर्थक्वेक डेट struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured. Army jawan have been called to help.
यानी बहुत सारे लोगों की जो है सुबह में जो अर्थक्वेक आया था उससे मौत हो गई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। आर्मी के लोग आए और उन्होंने उनकी मदद की, यानी उनको जवानों को मदद के लिए बुलाया गया। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, यानी 50 और यानी सॉरी 100 और 50 बिल्डिंग यानी 150 बिल्डिंग के करीब जो है इमारतें गिरी थी अहमदाबाद में। इन दिस देर आर अ डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारी जो है बिल्डिंग जो थी, मतलब मंजिले वाली होती है ना, 1 मंजिला 2 मंजिले वाली होती हैं बिल्डिंग्स जो, तो वो गिरी हैं। बाय दिस इवनिंग अराउंड 2050 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग, यानी 250 बॉडीज़ को जो है निकाला गया उस बिल्डिंग से। इट इज़ फियर डेट सेवरल थाउजेंड पीपल मैनी स्टिल बी ट्रैप्ड, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी जो है इसमें फंसे हुए हैं। रेस्क्यू एफर्ट आर ऑन, उनकी जो है रेस्क्यू करने वाली जो टीम होती है ना निकालने वाली, वो भी आए हुए हैं और वो हेल्प कर रहे हैं। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप क्रैक, यानी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं जिसमें यानी क्रैक नहीं हुआ है, दरार नहीं पड़ी हो। दिस सिचुएशन इन भुज इज़ एवरी वर्स इवन वर्स, यानी बहुत ही ख़राब सिचुएशन है ये वाली। पीपल आर रनिंग अराउंड इन द शॉक एंड पैनिक, तो पब्लिक जो है पैनिक होकर मतलब घबराए हुए इधर से उधर भाग रहे हैं। विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजन्स had reached and started work along with the local pupils, यानी लोकल पीपल की मदद से जो फायर वाले लोग जो आए हुए हैं वो मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद के साथ वो भी मदद कर रहे हैं। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अबाउट, यानी हर तरफ से देश की अलग अलग कोने से लोग जो है हेल्प करने के लिए बुलाए गए हैं। तब यहाँ पर लिखा है राइट, according to the TV report thousands of people were injured and some died in Gujarat if the building has, यानी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोग मरे हैं ना गुजरात में। अगर बिल्डिंग जो है, तो ये पेज नंबर हमारा 135 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था ना, इफ़ द बिल्डिंग हैड बीन मेड इन अ way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? यानी अगर बिल्डिंग जो अच्छी तरह से बनाई गई होती तो मतलब जो इतना अभी नुकसान हुआ वो उतना नहीं होता ना। क्यों बता रहे, कैसे क्यों नहीं होता ऐसे? एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड, यानी जो ये सारी जो चीज़ें डैमेज हुई तो उन्होंने अपनी चीज़ें, अपने घर का नुकसान किया है ना, तो उन लोगों को किस तरह की मदद की ज़रूरत होगी। इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट, यानी किसकी हेल्प की ज़रूरत होगी और किस चीज़ के लिए। राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर, यानी इस नोटबुक में आपको लिखना है हुज हेल्प विल बी नीडेड, हाउ विल दे हेल्प, ठीक है ना। तो डॉग किस तरह हेल्प करेंगे, टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लेइंग ट्रैप्ड, यानी कहीं फंसे हुए हैं ज़मीन में। तो देखिए ये वाला पढ़ा था ना हमने, अकॉर्डिंग टू टीवी रिपोर्ट में, मतलब किसकी ज़रूरत कैसे चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये आंसर है इसका, पीपल डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक बट दे डाई और गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ द हाउस कोलैप्स। सो इफ़ द बिल्डिंग्स आर मेड अर्थक्वेक प्रूफ देन देयर विल बी लीस्ट डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक प्रूफ अगर बिल्डिंग बनी होती तो ज़्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, यानी ज़्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन बिल्डिंग के गिरने की वजह से ज़्यादा लोग जो है इसमें दब गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, है ना, एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड, तो उन लोगों को किस तरह की नीड चाहिए होती है ना, उनके घर और उनकी बिलोंगिंग्स जो बर्बाद हो गई हैं। तो देखिए आंसर है, एट सच टाइम्स पीपल वुड नीड फॉलोइंग हेल्प, टेन कैनवास टू प्रिपेयर हट्स, क्लोथ्स, फूड, वाटर, मिल्क एंड मेडिसिन एक्सेट्रा, है ना।
तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड फॉर व्हाट, राइट इन योर नोटबुक्स एज शोन हियर। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, हुज हेल्प विल बी नीडेड, यानी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाउ विल दे हेल्प, और वो क्या कैसे हेल्प करेंगे। तो डॉग कैसे हेल्प करेंगे, टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लेइंग ट्रैप्ड, यानी कहीं फंसे हुए हैं लोग तो उनको सूंघ कर बताएंगे। लेबरर्स टू हेल्प इन डिगिंग आउट एंड रबल एंड टू बिल्ड न्यू होम्स, यानी खोद कर वो नए घर बनाने में हेल्प करेंगे। डॉक्टर्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन अर्थक्वेक प्रूफ हाउस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिलीफ मेजर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड रिक्वायर रिलीफ मेजर्स, है ना। ये सारे लोग जो है इस तरह हेल्प कर सकते हैं और इस तरह की ये हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो देखिए पेज नंबर 136 पे डिस्कस करना था ना, ये डिस्कस, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन। तो आप अपने एरिया में देखते हैं ना लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कब करते हैं। यस आई हैव सीन पीपल इन माई एरिया हेल्पिंग ईच अदर, देयर वॉज फ्लड इन माई विलेज एंड एवरीबडी हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द फ्लड यानी जब बाढ़ आया था तो लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, यानी लोग जो है एक दूसरे के साथ पड़ोस में क्यों रहते हैं। तो आंसर देख लीजिए, पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड सो डैट दे कैन हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, दे ऑल्सो लिव टुगेदर सो डैट दे कैन शेयर देयर हैप्पीनेस विथ ईच अदर, यानी कोई परेशानी हो, क्राइसिस हो उसके टाइम भी, और कोई खुशी हो उसके टाइम भी, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी और गम बांटते हैं ना, शेयर करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर वर नो अदर हाउसेज और पीपल अराउंड, हाउ वुड इट बी, यानी कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई घर ना हो तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल होम वुड यू प्ले विथ, किसके साथ तुम खेलोगे, विथ होम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज, किसके साथ जो है फेस्टिवल मनाओगे, स्पेशल डेज कैसे मनाओगे। वुड यू बी स्कैर्ड, क्या तुम मतलब डर जाओगे। तो देखिए यस आंसर है, इट विल डेफिनेटली बी अ स्कैरी, यानी सच्ची डरावना होगा ना सिचुएशन। इट विल हैव नो बडी टू प्ले विथ, फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज वुड बी बोरिंग इफ़ आई विल हैव टू सेलिब्रेट दैम ऑल अलोन, यानी अकेला कोई भी चीज़ मनाना जो बोरिंग भी होगा ना और बिल्कुल स्कैरी सिचुएशन होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो देखिए हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए ना, वुड यू बी स्कैर्ड वाले, ये डिस्कस वाला भी कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पीपल फेसेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली, मतलब अपनी फैमिली को लोगों को जब वो खो देते हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है ना, और देयर हाउसेज बिलोंगिंग्स इन न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ, लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू सच डिज़ास्टर, मतलब इस तरह के जो डिज़ास्टर होते हैं, परेशानियां जो होती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, साइक्लोन एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के आजकल न्यूज़पेपर में जो जो आ रही ना खबरें कि कोई इतने लोग मरे इसकी वजह से, कलेक्ट दिस न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक। तो सारी इस तरह की न्यूज़ आपको कलेक्ट करनी, जमा करनी और अपनी कॉपी में इसको चिपकानी है, ठीक है ना। तो हमारा ये पेज नंबर 136 कंप्लीट होगा। ये वाला काम आपको खुद करना है, सारे न्यूज़पेपर में से कटिंग जमा करिए और उसको अपनी कॉपियों में चिपकाइए। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर है योर न्यूज़ रिपोर्ट, आपकी न्यूज़ रिपोर्ट कैसे बनेगी देखिए। तो यहाँ पर है ये, तो देखिए योर न्यूज़ रिपोर्ट है, मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशन द फॉलोइंग, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए इसमें। कॉज ऑफ डिज़ास्टर यानी जो तबाही व बर्बादी का जो सबब क्या है, क्या वजह है। डेट एंड टाइम, टाइम और डेट लिखना। व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉस्ट, किस तरह की मतलब डैमेज हुई, क्या क्या बर्बादी हुई। टू लाइव्स, बिलोंगिंग्स, लाइवलीहुड, यानी जान का नुकसान हुआ, माल का,
और कौन सी चीज़ों का नुकसान, विच पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प, कौन से लोग जो हेल्प करने के लिए आए, विच गवर्नमेंट ऑफिस और अदर ग्रुप, यानी कि क्या वो गवर्नमेंट के कोई ग्रुप का था या अदर ग्रुप का। तो देखिए हमें मतलब रिपोर्ट तैयार करनी थी ना, ये सब पॉइंट इसमें शो करने थे हमें। तो इसके आंसर देख लीजिए, ये पहला है ना, गैंगटोक 10 अक्टूबर 2011 a massive earthquake rocked this tiny hilly town late in the night, यानी 10 अक्टूबर की रात को जब वो आया था ना गैंगटोक में अर्थक्वेक, many houses collapsed, there were major fire because of short circuit and gas leak. Till last report, 9 people have died and 30 are injured. Many people have lost their homes and are at the mercy of relief agencies. The army will call in to start the rescue operation. People from Red Cross also came to provide help. यानी रेड क्रॉस वालों के भी लोग आए थे हेल्प करने के लिए. सम नेशनल लेवल लीडर्स केम द वेरी नेक्स्ट डे एंड अनाउंस अ रिलीफ पैकेज फॉर द प्लेस. यानी कुछ लोग जो है मतलब कुछ लोकल जो लीडर थे ना, पार्टी ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो लोग भी आए, उन्होंने भी कुछ अनाउंस किया, उनको कुछ दिए पैकेज, है ना. तो देखिए यहाँ तक हमने ये वाला आंसर कर लिया. इसके बाद देखिए, इफ़ देयर इज़ नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट, यानी सूखा पड़ता है ना, बारिश नहीं होती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं. बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो डैट देयर इज़ नो फेमाइन, विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री एंड दे डोंट डाई फॉर हंगर. यानी भूखमरी होती है ना, सूखा पड़ जाता है तो लोगों को परेशानियाँ होती है ना, तो भूख ना मरे उसके लिए क्या होगा, मतलब हैव पीपल इन योर एरिया एवर गॉट अफेक्टेड बाय फेमाइन और ड्रॉट, विच फाइंड सच रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर, मेक योर ओन रिपोर्ट. तो आपको इस तरह जो कोई भूखमरी या अगर सूखा वगैरह की कोई आपके आसपास के एरिया में, आपके पूरे मतलब वर्ल्ड में भी देखना है, आपके कंट्री में भी देखना है, न्यूज़पेपर से ये रिपोर्ट आपको बनानी है, ठीक है ना. तो आजकल जो ये चल रहा है ना, हंगामी हालात चल रहे हैं, फाइटिंग चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उस तरह की भी न्यूज़पेपर में से रिपोर्ट लेकर आप बना सकते हैं. यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दिस इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इमरजेंसी, यानी इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो, कोई इमरजेंसी के हालात हों. फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एंड मोर नेम टू ऐड मोर नेम टू दिस लिस्ट. यानी आपको इसमें जो है ये वाली जो लिस्ट है, इसमें जो इमरजेंसी के कभी हालात हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो आप इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं. तो इसके भी आंसर देख लीजिए आप. तो देखिए फायर स्टेशन है, यहाँ एड्रेस है आर के पुरम दिल्ली और फ़ोन नंबर है 101, ठीक है ना. नियर बाय हॉस्पिटल देवकी रानी हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली, ठीक है ना, साकेत न्यू दिल्ली. अब इसका नंबर देख लीजिए 29533345. उसके बाद है एम्बुलेंस का नंबर साकेत न्यू दिल्ली 102, पुलिस स्टेशन महरौली 100. उसके बाद 24/7 केमिस्ट शॉप खिरकी विलेज न्यू दिल्ली और इसका नंबर है 29538645. तो आप भी अपने एरिया के आसपास का नंबर और ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा. तो देखिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी टाइम्स राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए उसकी मदद से एक आपको रिपोर्ट बनानी है. फ्लड, रिवर वाटर, इंजर्ड पीपल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क, कैंप्स, डेड बॉडीज़, डेड एनिमल, फ्लोटिंग इन वाटर, हाउसेस. अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम. हाउसेस अंडर वाटर, एरियल सर्वे टू सी द सीन ऑफ डिज़ास्टर फ्रॉम अ प्लेन, यानी प्लेन से ऊपर से देखते हैं ना ये लोग, सर्वे करते हैं. सैड पीपल, डिसीजेज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर, होमलेस पीपल,
ट्रैप प्यूपल, जो फंसे हुए लोग उनके बारे में। तो ये सारे वर्ड्स जो दिए हैं इन पर एक रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट देख लीजिए। तो देखिए एक रिपोर्ट है यहाँ पर, पूर्णिया अगस्त 2022 लिख देंगे। द कोसी हैज़ चेंज इट कोर्स ड्रामेटिकली इन द district of Purnia. As a result, the river water has engulfed 100 of village, यानी 100 पानी जो है विलेज के अंदर आ गया था ना। Many people died and many other had to flee from their homes. Dead bodies of humans and animals could be seen floating around when the chief minister of the state undertook an When the chief minister of the state undertook an aerial survey, many camps have been set up for those who have become homeless. People who are still trapped in floods are being rescued by a team from Air Force and Navy. Food packets, food packets are being continuously dropped for people who are taking shelter on highway and at other high places. The chief minister has announced a relief package for each affected family. तो ये देखिए पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब उसके आगे देखिए, यहाँ तक कि हमने रिपोर्ट बना ली, उसके आगे देखिए व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, इन्हें किस तरह की डिफ़िकल्टी आती है जब बाढ़ आते हैं। तो लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल हैव द चिल्ड्रन केम टू आफ्टर फ्लड, मतलब जब फ्लड आया तो देखिए इस तरह का ये स्कूल लगा हुआ है ना। राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड, यानी बाढ़ के बाद उनकी नॉर्मल लाइफ कैसे होगी उस वो बताना है हमें। तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए फ्लड के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुई फेस करते हैं। देखिए फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। मैनी पीपल लूज देयर नियर एंड डियर वंस, यानी उनके करीबी को खो देते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है मैनी पीपल गेट इंजर्ड, देर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है। क्रॉप्स एंड हाउसेज गेट destroyed, a large number of cattle dies, there is acute shortage of drinking water, road and rail network is badly damaged, waterborne epidemic spread in the affected area, यानी वाटर की भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द फ्लड चिल्ड्रन आर फोर्स टू स्टडी इन मेक शिफ्ट स्कूल, जो हमने फ़ोटो में देखी थी ना कि इस तरह के स्कूल में उनको बोला जाता है पढ़ने के लिए। तो पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल, क्लीनिंग द हाउस एंड सबमर्ज्ड goods in the first major task after the flood water recedes. Many people may have to start an altogether new occupation to earn money. People have to rebuild their houses, यहाँ पर हाउसेज आएगा HO, ठीक है ना। तो मतलब पीपल को फोर्स किया जाता है कि अपने जो भी कारोबार है उसको फिर से जमाएं, अपनी चीज़ों को जो उन्होंने बर्बाद कर रखी हैं उसको मतलब बांटे जाते हैं, उनके घर दोबारा बनाए जाते हैं। दे हैव टू अरेंज फॉर सेफ़र ड्रिंकिंग वाटर, उनके लिए पीने का साफ़ पानी मतलब होता है वो करे जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। गवर्नमेंट हैज़ रिस्टोर द रेल एंड रोड नेटवर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, तो गवर्नमेंट जो रेल और ये जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमने फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में भी पढ़ा ना। तो बाढ़ के बाद जो ऐसे सेटअप करें स्कूल को, वक्ती तौर पर तो किए जाते हैं ना, उसके बाद फिर नए तौर से स्कूल बनाए जाते हैं, अपने घर वगैरह सब चीज़ों की अरेंजमेंट होती है। तो यहीं पर हमारा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।